भाववाचक संज्ञा जैसे हम बोलेंगे, ये आपका चैप्टर 5 है, लिखे होंगे, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आएंगे। और एक तरफ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जो है बनाया जाएगा। ठीक है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। ठीक है भाई, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये मामला, एडजेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऊपर एक शब्द था लेजी, आलसी, इससे बनेगा लेजीनेस, आलस्य। ठीक है भाई, आलसी और आलस्य। क्रियूल का मतलब होता है, क्रियूल का मतलब निर्दयी। क्रियुअलिटी का मतलब निर्दयता होती है। ऊपर एक शब्द लिखा है बच्चों, ब्रेव, बहादुर, वीर, साहसी। ठीक है भाई, और इसमें लिखा हो बहादुरी, साहस और वीरता। वीर से बनता है वीरता, और साहसी से बनता है साहस, और बहादुर से बनता है बहादुरी। ठीक है बच्चों, ब्रेवरी, क्रियुअलिटी और लेजीनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है भाई, और ऊपर इसी में एक शब्द दिया गया था, फुलिश। तो जो फुलिश शब्द है बच्चों, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, और भी कहते हैं हम उसे मूर्ख, बुद्धिहीन, ठीक, अज्ञानी, अविवेकी। तो इसको हम बनाएंगे फुलिशनेस, इसको कहेंगे हम मूर्खता। क्या कहेंगे हम इसे? मूर्खता कहेंगे। मूर्ख से बनता है मूर्खता। ठीक है, हिंदी में मूर्खता, और फुलिश में नेस जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है फुलिशनेस। क्या बन जाता है भाई? फुलिशनेस। तो इसी तरीके से इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं उस पर काम करते हैं भाई। लॉन्ग, पहला शब्द है इसमें लॉन्ग। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। ठीक है, इसकी जो हेडिंग है वो ये है, फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। जो एडजेक्टिव्स हैं उनसे कैसे हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। तो ये 4 जो वर्ड्स थे, ये ऊपर जो एक्सरसाइज बच्चों 4 है ना उसमें दिया गया है, उसमें कलेक्टिव नाउन भी लिखने के लिए कहा गया है, जिसमें ए हर्ड ऑफ कैटल, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स। ठीक है बच्चों, नाविकों का जत्था जो होता है, मल्लाहों का जत्था। तो ये हो गया आपका बच्चों। अब जो इसमें ये एक्सरसाइज 4 में से थे, अब तुम्हारे 5 के करवाएंगे बिल्कुल अलग से। ठीक है भाई, जो एक्सरसाइज 5th दे रखी है उसके एक एक बात को समझाते हुए ले लेते हैं भाई। ठीक है भाई, चलिए भाई देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले लॉन्ग, वाइज, जस्ट, डार्क और क्विक। लॉन्ग, ठीक है भाई, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, और भी मतलब हो सकते हैं लेकिन हम यहां ब्रीफ में बात करेंगे। इसे पढ़ेंगे लैंगथ,
लेंथ नहीं पढ़ेंगे, इसे लैंगथ पढ़ेंगे, लंबाई, लैंगथ। ठीक है भाई, लेंथ नहीं, लैंगथ बोलेंगे इसे, ठीक है, लैंगथ। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, विवेकी, समझदार। और विजडम इससे बनता है बच्चों, विजडम बनता है वाइज से, इसको बोलते हैं बुद्धिमता। और विवेक, समझदारी। और विवेक, बुद्धिमता, और इससे बनता है वाइज का मतलब बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान से या बुद्धिमता या बुद्धिमानी बना लो। विवेक से बनता है विवेक, विवेकी, विवेकी से बनता है विवेक। समझदार से बनता है समझदारी। ऐसे ही जस्ट का मतलब होता है निष्पक्ष, न्यायप्रिय। तो इससे बनता है जस्टिस। ठीक है, निष्पक्षता। जस्टिस का मतलब वैसे न्यायमूर्ति भी होता है बच्चों। डार्क का मतलब अंधकार पूर्ण। ठीक है, डार्कनेस, कालापन या अंधकार। ठीक है भाई, अंधकार, पूर्ण में से अंधकार ले लो और काला से में जोड़ दो कालापन। जैसे बचपन में वो बच्चे में पन जोड़ कर बचपन बनाते हैं ना, इसी तरीके। क्युक का मतलब होता है तेज, और यही क्विकनेस, तेजी। क्विकनेस का मतलब यहाँ क्या हो गया, तेजी। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है ये 5 जो है ये कॉलम के कंप्लीट हो गए भाई। लॉन्ग मीन्स लंबा, तो इसका बना देते हैं हम लैंगथ। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ज्ञानी, विवेकी, समझदार। विजडम, बुद्धिमता, विवेक, समझदारी। जस्ट का मतलब निष्पक्ष, न्यायप्रिय, यानी जस्टिस, निष्पक्षता। डार्क का मतलब होता है अंधकारपूर्ण, यानी काला, कालापन या अंधकार। क्विक का मतलब तेज होता है, क्विकनेस मतलब तेजी। तो ये आपके 5 वर्ड्स जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के दिए हुए हैं, उनसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी आपके सामने जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिखते हुए बनाया है, जिससे कि आपकी भली भांति समझ में आ सके अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, अभी और आगे इसमें देखेंगे भाई। स्ट्रॉन्ग, फ्री, डिसेंट, स्वीट और इग्नोरेंट। स्ट्रॉन्ग, फ्री, डिसेंट, स्ट्रॉन्ग, फ्री, डिसेंट, इग्नोरेंट, और एक है आपका स्वीट। दूसरा है बच्चों स्वीट। ठीक है भाई, देखो भाई, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है भाई ताकतवर, शक्तिशाली, बलशाली,
शक्तिशाली और ताकतवर। ठीक है भाई, ये है आपका स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये। ठीक है, इसी से बनता है स्ट्रेंथ, STRENGTH। और इसी का सिनोनिम्स होता है फोर्स, इसी का सिनोनिम्स होता है माइट। ठीक है भाई, पावर, इसी के सिनोनिम्स होते हैं ये पावर, स्ट्रेंथ के। लेकिन स्ट्रॉन्ग से जो बनेगा नाउन वो स्ट्रेंथ बनेगा। ठीक है भाई, स्ट्रेंथ, तो इसको बोलेंगे बल। बल, ताकत, शक्ति। बल, शक्ति, ताकत और सामर्थ्य, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं भाई। सामर्थ्य, ताकत, शक्ति, बल, यानी कि स्ट्रेंथ, फोर्स, और स्ट्रेंथ हो गया, फोर्स हो गया, और इसका एक और सिनोनिम्स है जैसे पावर और माइट। ठीक है बच्चों, बल, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य। फ्री का मतलब बच्चों यहां हम जो देखेंगे उसे स्वतंत्र के रूप में देखेंगे, स्वतंत्र। ठीक है भाई, फ्री का मतलब स्वतंत्र, आजाद। ठीक है, और इसी से बनता है आपका फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या हो गया इससे? स्वतंत्रता, आजादी। आजादी और स्वतंत्रता। ठीक है भाई, स्वतंत्र और आजाद। स्वतंत्र से बनता है स्वतंत्रता और आजाद से बनेगा आजादी। ठीक है बच्चों, ये स्वतंत्रता और जो ये आजादी वर्ड है ये नाउन है, जबकि स्वतंत्र और आजाद जो है हिंदी में एडजेक्टिव है। ये जो डिसेंट वर्ड है ना बच्चों, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है भाई नम्र, सभ्य। ठीक है, और इससे ही बनता है नम्रता, सभ्यता। ठीक है भाई, विनय। नम्र और सभ्य, इसी से डिसेंसी मतलब नम्रता और सभ्यता। एक है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है ज्ञानहीन, अज्ञानी, अनभिज्ञ। ठीक है, अनजान। ठीक है, ज्ञानहीन, अज्ञानी और अनभिज्ञ। तो इससे तो बनाएंगे इग्नोरेंस, IGNORANCE, इग्नोरेंस। इंग्लिश में बनेगा इग्नोरेंट से इग्नोरेंस, और इसे बना देंगे ज्ञानहीनता, ज्ञानहीनता, अज्ञानता, अनभिज्ञता, अनभिज्ञता, अज्ञानता, ज्ञानहीनता। ठीक है भाई, अनजान, अनजाने, अनजाना, अनजानापन। ठीक है भाई, स्वीट का मतलब मीठा, मधुर। इसी से बनता है स्वीटनेस, मिठास, मधुरता। मिठास और मधुरता, मीठा, स्वीट मतलब मीठा और मधुर, स्वीटनेस का मतलब मिठास और मधुरता। तो ये बच्चों 5 और वर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए। स्वतंत्र एडजेक्टिव है, आजाद एडजेक्टिव है, जबकि स्वतंत्रता नाउन है, आजादी नाउन है, हिंदी में इसको फ्रीडम बोलते हैं। डिसेंट जो नम्र या सभ्य, नम्रता और सभ्यता। ज्ञानहीन, अज्ञानी, अनभिज्ञ, अनजान। ज्ञानहीनता, अज्ञानता, अनभिज्ञता, अनजानापन।
स्वीट का मतलब मीठा या मधुर, मिठास या मधुरता। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, शक्तिशाली, बलशाली। इसके लिए हमने फोर्स, माइट, पावर, स्ट्रेंथ के सिनोनिम्स हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग से बनेगा स्ट्रेंथ, बल, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य। ठीक है, ऊर्जा। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये पार्ट वाले। ठीक है, ये हो गया आपका भाई। अब है आपका वाइड, पुअर, प्रूडेंट और नोबल। वाइड, पुअर, प्रूडेंट, नोबल। ठीक है, वाइड का मतलब होता है चौड़ा, विस्तृत। पुअर का मतलब होता है गरीब, निर्धन, कंगाल, असहाय। गरीब, निर्धन, कंगाल, असहाय। और जो आपका एक वर्ड है इसमें बच्चों, प्रूडेंट का मतलब होता है सावधान, बुद्धिमान, विवेकी और समझदार। प्रूडेंट का मतलब होता है सावधान, विवेकी, समझदार, समझदार, विवेकी, सावधान, सावधान, विवेकी और समझदार। ठीक है, प्रूडेंट। एक हो गया समझदार, विवेकी, सावधान। ठीक है भाई। और नोबल का मतलब होता है बच्चों नवीन, यानी न्यू। एक प्रकार से इसे न्यू लिख लो आप, और नया। ठीक है भाई। अब देखते हैं वाइड, वाइडनेस। एक होता है BREADH, ब्रेडथ बोलते हैं इसे, BREADTH, ब्रेडथ, ब्रेडथ बोलते हैं। वाइडनेस या ब्रेडथ, चौड़ाई। इनका मतलब होता है चौड़ाई। क्या हो गया मतलब इनका? चौड़ा से बन गया चौड़ाई। पुअर का मतलब गरीब, निर्धन, असहाय। इससे बनता है पुअर्टी। पुअर्टी का मतलब गरीबी, निर्धनता, कंगाली। ठीक है, असहायपन। इसी तरीके से एक वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब सावधान, विवेकी, समझदार। तो इससे बनता है प्रूडेंस, मतलब सावधानी, विवेक, समझदारी। इससे बनता है नोवलिटी, और इससे बनता है न्यूनेस। न्यू से बनता है न्यूनेस, नवीन, नवीनता और नयापन। ये है भाई बच्चों। ठीक है भाई। तो ये आपके 4 अदर एडजेक्टिव्स हैं। वाइड का मतलब होता है चौड़ा या विस्तृत भी होता है। वाइडनेस या ब्रेडथ, चौड़ाई। पुअर का मतलब गरीब, निर्धन, कंगाल, असहाय। पुअर्टी, गरीबी, निर्धनता, कंगाली, असहायपन। प्रूडेंट का मतलब होता है सावधान, विवेकी, समझदार। उससे बनता है प्रूडेंस, सावधानी, विवेक, समझदारी। नोबल से बनता है नवीन और नया, नोवलिटी या न्यूनेस। ठीक है भाई, नवीनता या नयापन। अगले जो वर्ड आएंगे, एक और लिख लीजिए इसके लिए, बड़ा अच्छा वर्ड है बच्चों, दरिद्र। दरिद्र से बनता है दरिद्रता। ठीक है बच्चों, दरिद्र से मतलब दरिद्रता। अब आएगा अगला वर्ड है आपका ब्रॉड, हम्बल, वैकेंट और सेन।
हम्बल, सेन और वैकेंट। देखो भाई, ब्रॉड का मतलब होता है, इसका भी मतलब चौड़ा होता है, जैसे वाइड का मतलब होता है ना चौड़ा, ऐसा ही इसका होता है। हम्बल का मतलब सभ्य, सेन का मतलब होता है स्वस्थ, वैकेंट का मतलब खाली और रिक्त। इससे ब्रॉड से एक तो ब्रेडथ बन जाता है, और या फिर ब्रॉडनेस। हम्बल से बनता है हम्बलनेस, सेन से बनेगा सेननेस, स्वस्थता, और वैकेंट से बनता है वैकेंसी, रिक्तता। सेननेस का मतलब स्वस्थता, हम्बलनेस का मतलब सभ्यता। हम्बल है, बहुत हम्बल है वो, बहुत ज्यादा सभ्य है। ठीक है भाई। नम्र, कैसा है वो, नम्र भी है, सभ्य का मतलब नम्र, नम्रता। शील है, बहुत ज्यादा शीलता, उसके अंदर शील है बहुत, शीलता। चौड़ा, ब्रेडथ का मतलब चौड़ाई। ठीक है बच्चों। हाई, शॉर्ट, ब्रेव और बिटर। हाई, शॉर्ट, बिटर। हाई का मतलब है ऊंचा, हाइट, ऊंचाई। ठीक है भाई। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, या शॉर्ट माने कमी, शॉर्टेज। ठीक है भाई। शॉर्ट का मतलब कहते हैं ना, पानी की शॉर्ट चल रही है इस समय, क्या चल रही है, कमी, कम। शॉर्ट माने कम, छोटा, शॉर्टेज। ठीक है भाई। छोटा या लघु, और शॉर्टनेस, एक इसका शॉर्टेज या शॉर्टनेस। तुमने देखा होगा पानी की शॉर्टेज चल रही है, मनी, पैसे की शॉर्टेज चल रही है, शॉर्टेज, शॉर्टनेस या शॉर्टेज। ठीक है भाई। कम, छोटा या कम या लघु, तो कमी, लघुपन। ठीक है भाई। ब्रेव का मतलब हो गया बहादुर, ये तो तुम्हें बता भी दिया हमने। वीर, साहसी, ब्रेवरी, बहादुरी, साहस। बिटर माने कड़वा, बिटर मीन्स कड़वा, कड़वापन। कहते हैं ना कड़वापन आ गया है इसमें, देखा होगा तुमने कि खाते पीते हैं कुछ चीजों में कड़वापन आ जाता है, कुछ चीजें कड़वी होती है, तो वो एडजेक्टिव होते हैं, कड़वे, कड़वी, कड़वा या कड़वी है ना, बिटर। ठीक है भाई बच्चों। आगे देखते हैं अब, यंग, गुड, वेन और डीप। एक है आपका यंग, यंग, डीप और वेन। यंग, डीप और वेन और गुड। देखो भाई, गुड माने अच्छा,
भला, गहरा, युवा। इससे बनता है यूथ, युवावस्था। डीप से बनता है डीपनेस, डेप्थ, गहराई। वेरनेस, व्यर्थ, व्यर्थता। गुड माने अच्छा या भला, गुडनेस, भलाई, अच्छाई। देखो भाई, ये है, इसे पढ़ेंगे ट्रू। ट्रू पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे क्रू एल, क्रूएल पढ़ेंगे इसे, क्रूएल। यहाँ टे जो है ये है रे, दो वाला, एक ये रे अलग होता है ना। इसे पढ़ेंगे प्राउड, ह्यूमन। ये किसी से बनता है ह्यूमन, ठीक है भाई, ह्यूमन। ट्रू से बनता है TRUTH, ट्रथ या ट्रूनेस, ट्रूनेस, ट्रूनेस या ट्रथ, दोनों ही सही है। और इसका मतलब होता है भाई सच्चाई। क्या मतलब होता है? ट्रू, सच्चाई, ठीक है भाई, सत्यता, सत्यता या सच्चाई। और क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, ठीक है, कठोर, दयाहीन, पीड़ा देने वाला, पीड़ा या दुख, निर्दयी, कठोर, दयाहीन, दुख या पीड़ा देने वाला, क्रूएल। क्रूएलिटी, निर्दयता, कठोरता, दयाहीनता, कठोरता, निर्दयता, दयाहीनता। या फिर इसका क्रूअलनेस बना दो, क्रूअलनेस। क्रूअलिटी और क्रूअलनेस दोनों ही सही है, क्रूएलनेस या क्रूअलिटी, ठीक है भाई। क्रूएलिटी का मतलब होता है निर्दयी, कठोर, दयाहीन, दुख या पीड़ा देने वाला, निर्दयता, कठोरता, दयाहीनता, ठीक है भाई। जो ह्यूमन होता है इसका मतलब है मानवीय, मानव गुण संपन्न। और ठीक है भाई, इसको ही कहते हैं हम ह्यूमैनिटी, मानवता। क्या कहेंगे इसे हम? मानवता, ठीक है भाई, मानव गुण संपन्नता या मानवता, ह्यूमैनिटी। और ये जो होता है ना ह्यूमेन, दया, ठीक है। ह्यूमेन का मतलब जो होता है बच्चों, क्या होता है? दया, दयालु, उदार, सहृदय, उदार, सहृदय, ह्यूमेन। इससे भी जो है ह्यूमैनिटी ही बनता है, ठीक है भाई। दयालुता, उदारता और सहृदयता, ठीक है भाई। किससे बनता है? ये ह्यूमेन से। उदारता, सहृदयता और दयालुता, ह्यूमन, मानवीय, मानव गुण संपन्न, मानवता। प्राउड, ये वर्ड रह गया भाई, प्राउड।
प्राउड से या तो प्राइड बना दो आप, या प्राउडनेस। प्राउड माने घमंडी, अभिमानी, स्वाभिमानी। इससे बन गया घमंड, अभिमान। अभिमान को ही तो घमंड कहते हैं ना, अभिमान तो रावण का भी ना रहा, तो घमंड। स्वाभिमानी, स्वाभिमान। स्वाभिमान मतलब आत्मसम्मानी होते हैं, जैसे कई जो राजा हुए हमारे यहाँ स्वाभिमानी, जिनमें सबसे ज्यादा प्रथम जो नाम आता है महाराणा प्रताप का नाम आता है, जिसमें कि वो बहुत ही स्वाभिमानी राजा थे। उन्होंने कभी स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, मुगलों के आगे उन्होंने कभी शीश नहीं झुकाया, तो इसे कहते हैं स्वाभिमानता। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं, जैसे ट्रू से दो बन जाएंगे, ट्रुथ और ट्रूनेस। क्रूएल से दो बन जाएंगे, क्रूएलिटी और क्रूअलनेस। ह्यूमन दो प्रकार से, ह्यूमन और ह्यूमन, HUMN, ये भी है मानवीय, मानव गुण संपन्न। ह्यूमन का मतलब दयालु, उदार, सहृदय। ठीक है। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी, स्वाभिमानी, प्राउड। ये थोड़ा सा अलग अलग आ जाता है, जैसे मान लो अभिमानी, अभिमान हो गया, रावण को मारा गया। महाराणा प्रताप का तो मामला अलग है, वो तो स्वाभिमानी राजा थे, उन्हें किसी चीज का वैसे घमंड नहीं था, जैसे रावण को हो गया, वो गलत काम करने लगा। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, अपना इसी तरीके से आगे की क्लास में आपको पढ़ाएंगे, हम आगे पढ़ाएंगे फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब। अगली बार हम जो तुम्हें सिखाएंगे वो वर्ब से नाउन कैसे बनेंगे, फिर सिखाएंगे कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा। तो अभी आपने सीखा कि एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, और एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव क्वालिटी आएगा। अब आप सीखोगे कि जो वर्ब्स हैं उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, जैसे लाफ से बन गया लाफ्टर। ठीक है भाई, ग्रो से ग्रोथ बन गया, डेवलप से डेवलपमेंट बन गया। ठीक है, अमेंड से अमेंडमेंट बन गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जो आपको वर्ब से बताएंगे कि नाउन कैसे बनते हैं। इसी तरीके से जैसे कॉमन नाउन हो गया, जैसे चाइल्ड हो गया, चाइल्डहुड बन गया। एडवोकेट से एडवोकेसी बन गया। ठीक है, टीचर से टीचिंग बन गया। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बनाने बहुत ज़रूरी हैं। ये आपकी नॉलेज को तो बहुत ही विस्तृत करते हैं, और साथ ही कहीं जब आप कुछ लिखोगे तो वहाँ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं बच्चों। ठीक है, धन्यवाद।